हाय फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSB एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हाउ आर यू? कैसे हो दोस्तों? फाइन, सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हैं। हम प्रिय विद्यार्थियों, हमारा रीट लेवल फर्स्ट मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें आज की क्लास हमारी औसत या एवरेज पर आधारित है। किस पर है? औसत के बारे में हम जानेंगे। जो इसकी हमारी थर्ड क्लास है, 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं। 2 क्लास एवरेज, जिसकी हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो 2 क्लासें देख चुके हो, नहीं देखी तो आप उन 2 क्लासों को देख लीजिए, जिससे हमारे इस चैप्टर को समझने में, आज की क्लास को समझने में आपको अच्छा लगे, आसानी से समझ सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम अपनी राह से नहीं भटके, हम अपने लक्ष्य को उसी राह पर चलते रहे, दूसरी राह पर नहीं भटके। तो आज का मोटिवेशनल थॉट सुनिए। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब हर राह से पहचान हो जाती है, जब हर राह से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। दोस्तों, हमारे सामने जो भी समस्या है, उस समस्याओं को मुस्कुराते हुए हल करना है और अपने लक्ष्य को और बढ़ना है। जब जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है, किस्मत भी उनका साथ देती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं औसत, जिसका हम नेक्स्ट टाइप लेंगे। जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया, क्लास सेकेंड में, उससे आगे हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आपको पूछता है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे कि किसी संख्या का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, या गुणा कर दिया जाए, या भाग कर दिया जाए, या बाकी कर दिया जाए, घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जिसमें हमें बोले प्रत्येक संख्या में वो करना हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, चाहे बाकी करना हो, कुछ भी करना हो, जब प्रत्येक संख्या में करना हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो इस बहुत ईजी है तरीका। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। मैंने लिखा 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 52 है, तथा 5 संख्याओं का औसत 52 है, तथा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 संख्याओं का औसत 52 है, तथा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। 5 संख्या, प्रत्येक 5 संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? नए औसत में क्या परिवर्तन होगा? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 50, सेकंड लिख दिया मैंने 53, थर्ड लिख दिया मैंने 52, फोर्थ लिख दिया मैंने 54। तो अब हमें बताना है कि जब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत, नया औसत होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, या नया औसत कितना होगा, वह हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? जैसे मैं फर्स्ट टाइप यहाँ बताता हूँ, सिस्टमेटिक ढंग से, मैथमेटिक विधि से। जैसे हमें दे रखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। इन 5 संख्याओं का औसत 52 है। ये इन 5 संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 5 संख्याओं का योग क्या ज्ञात करना है?
5 संख्याओं का औसत तो हमें दे रखा है। यदि हमें 5 संख्याओं का योग ज्ञात करने को बोले तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? जो औसत दे रखा है उस औसत को जितनी संख्याओं का औसत है उससे गुणा कर दीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है और 5 संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 52 को 5 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा? 5 दूनी 10, हसल की 1, 5 5 25 और 1 26। तो कितना आया हमारे पास? 260। तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया? 260। हमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? हमें 2 जोड़ना है प्रत्येक संख्या में। इसका मतलब 5 संख्या है, 500 संख्या में हम 2 2 जोड़ेंगे। 5 संख्या है, पाँचों संख्या में हम 2 जोड़ेंगे। जैसे एक संख्या में 2 जोड़ा, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़ा। इसका मतलब कितने जोड़ दिए हमने? 2 2 4 6 4 2 5 10। कितना जोड़ा हमने? 10 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया। तो अब 2 2 जोड़ने के बाद प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ने के बाद हम प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। तो हमारे पास इस नया योग कितना होगा? संख्याओं का नया योग कितना होगा? जो हमारे पास 5 संख्या है उन संख्याओं का 5 संख्याओं का 2 जोड़ने के बाद नया योग, 2 2 जोड़ने के बाद 2 2 जोड़ने के बाद नया योग कितना होगा? तो हम कितना जोड़ेंगे? प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 5 संख्या में 10 जोड़े। क्या हमने 5 को कितने से गुणा कर दिया? 2 से। क्योंकि हम प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ रहे हैं तो हम पूरी संख्याओं में कितना जोड़ेंगे? योग में 10 ही तो जोड़ेंगे, तभी तो हम प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ेंगे। तो हम 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया नया योग? 260 + 10 270। हमें इन संख्याओं का औसत चाहिए। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना हमारे पास? 270 बटा 5 संख्या है तो हमने 5 का भाग दे दिया। कितने बार जाएगा? 5 5 25, पीछे बचे 2, 5 और 20। कितना आया? 54 आया। इसका मतलब हमने क्या किया? पर औसत में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। औसत में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। पहले 52 था, प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ा। इसका मतलब औसत में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो औसत कितना प्राप्त हुआ? हमें 54 प्राप्त होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को इतना बड़ा नहीं करके छोटे तरीके में कैसे कर सके? यदि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दें कि प्रत्येक संख्या में, किसमें? प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी हम कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। औसत में भी 2 जोड़ देंगे। औसत में भी 2 जोड़ देंगे। यदि आपको यहाँ 2 की जगह n दे तो हम यहाँ कितना जोड़ेंगे? n जोड़ेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि हमें प्रत्येक संख्या में चाहे कुछ भी जोड़ने को कहे तो हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। वह संख्या जो जोड़नी है वो औसत में भी जोड़ दीजिए। यदि हम प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ना है तो औसत में भी कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। तो 52 + 10 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो हमें जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ने को बोले वो संख्या हमें औसत में ही करना है। वही प्रक्रिया हमें क्या करनी है? औसत में। चाहे आपको यहाँ 2 घटाने को बोले तो हम औसत में से घटाएंगे। यदि आपको गुणा करने को बोले तो हम डायरेक्ट औसत को गुणा कर देंगे। यदि हमें भाग करने को बोले तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो जो भी हमें जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, गुणा जोड़ बाकी गुणा और भाग कुछ भी करना है प्रत्येक संख्या में तो औसत में ही वही संख्या वही क्रिया दोहराई दी जाए। जैसे हमें यदि जोड़ने को बोले तो औसत में भी जोड़ दीजिए, बाकी करने को बोले तो औसत में भी घटा दीजिए, यदि गुणा करने को बोले तो औसत में भी गुणा कर दीजिए और भाग करने को बोले तो औसत में भी भाग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 75 है तथा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या
होगा। अब क्या कह रहा हमें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अभी हमारे पास औसत कितना है, 75 है। हमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, इसका मतलब 75 में कितना जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। तो 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो नया औसत कितना होगा, 80 होगा। अभी हमने पढ़ा ही था कि यदि प्रत्येक संख्या में करना है तो हमें उसी औसत में भी वही प्रक्रिया दोहरानी जाए। यदि यहाँ पर बोले इसी क्वेश्चन को 5 जोड़ने को बोले तो हमने लिख दिया 80 होगा, क्योंकि 75 में कितना जोड़ दिया, हमें 5 जोड़ दिया। यदि आपको बोले इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए की जगह लिख दिया जाए 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, या 5 घटाने पर औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। यदि जोड़ने को बोले तो हमारे पास 80 होगा। यदि अब बोले आपको प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो हम उस जो औसत है हमारे पास, उस औसत में से कितना घटा देंगे, हम 5 घटा देंगे। तो औसत में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो हम कहेंगे नया औसत कितना होगा, 70 होगा। अब देखिए हम प्रूव कर लेते हैं कैसे 70 आता है या नहीं आता है। जैसे हमें दे रखा है 15 संख्याओं का औसत 75 है, इसका मतलब योग कितना होगा, हम कहेंगे 15 × 75 कितना होगा, 15 × 75 हसल के 7, 15 7 105, 105 और 7 112, तो हम कहेंगे 1125। अब हमें प्रत्येक संख्या में कितना घटाना है, 5 घटाना है। इसका मतलब 15 संख्या है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाएंगे तो 15 संख्या में कितना घटाएंगे, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा रहे, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाते हैं तो 15 संख्याओं में घटाएंगे, 15 संख्याओं में से घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाते, इसका मतलब 15 संख्या होगी, 15 में प्रत्येक में 5 घटाएंगे तो 15 संख्याओं में से हम कितना घटाएंगे, 15 × 5 75 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 75, क्योंकि हम प्रत्येक संख्या में से 5 घटा रहे तो 15 संख्याओं में से कितना घटाएंगे, 75। तो हमारे पास नया योग कितना प्राप्त होगा, घटाने के बाद योग कितना प्राप्त होगा, 1125 - 75। 1125 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 0 और 1, कितना आया 1050। हमें औसत ज्ञात करना है तो औसत कितना हो जाएगा, योग कितना है 1050, और हमारे पास संख्याएं कितनी है 15 है, तो हम 15 का भाग देंगे, 15 7 105 70, तो औसत कितना आएगा हमारे पास 70 आएगा। तो हमें चाहे जोड़ने को बोले घटाने को बोले तो वही प्रक्रिया हमें किस में से करनी है, उस औसत में करनी है। चाहे 5 जोड़ने को बोले प्रत्येक संख्या में तो औसत में 5 जोड़ दिए, आपको 5 घटाने को बोले तो औसत में से 5 घटा दीजिए। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें गुणा और भाग भी करना, तो उसमें क्या परिवर्तन था वो भी देख लेते हैं। जैसे यदि गुणा करने को बोले, प्रत्येक संख्या में गुणा करते हैं तो औसत को भी गुणा करना होगा। यदि प्रत्येक संख्या को भाग करते हैं तो औसत में भी क्या करना होगा, उसी संख्या से भाग करना होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 125 से, कितना है 125 से। तो यदि 10 संख्या का औसत 125 है तो प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दे तो 7 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। अब हमें क्या कह रहा है, यदि 10 संख्या का औसत 125 है तो प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या होगा। तो हम उस संख्या को क्या कर दें, औसत को ही 7 से गुणा कर दीजिए, औसत को ही कितने से गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रत्येक संख्या में कर रहे, यहाँ वर्ड दे रखा प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा करना है, इसलिए हम औसत को भी 7 से गुणा कर देंगे। औसत गुणा जो संख्या दे रखी उस संख्या से गुणा कर दीजिए।
तो हमारे पास क्या होगा 125 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 125 को 7 से गुणा कर लीजिए, 7 पंजा 35 असल के 3, 7 दूनी 14 और 3 17 असल की 1, 7 एकम 7 और 1 875। तो नया औसत हमारे पास कितना प्राप्त होगा 875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 20 संख्याओं का औसत हमें 20 दे दिया, कितना दे दिया 20 संख्याओं का औसत 20 है, या हम ले लेते हैं यहाँ पर 34 ले लेते हैं, कितना है 20 संख्याओं का औसत 34 है। तो प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, औसत कितना होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे देते हैं, कितने का 2 का भाग देते थे, जितनी भी 20 संख्या प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देंगे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो औसत कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग दे रहे तो औसत में भी कितने का भाग दे दीजिए 2 का, तो कितना होगा 17। तो हमारे पास 20 संख्याओं का नया औसत कितना आएगा, जो औसत कितना हो जाएगा, जो नया औसत होगा वह कितना होगा 17 होगा। तो हमें किसी भी संख्या में भाग देने को बोले, प्रत्येक संख्या में भाग दे, तो वही प्रक्रिया हमें किस में करनी है, औसत में करनी है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि गुणा भाग जोड़ बाकी औसत प्रत्येक संख्या में करते हैं, तो औसत में ही वही प्रक्रिया करनी जो प्रत्येक संख्या में होती है। नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप कौन सी होगी हमारे पास, अगला प्रकार कि जैसे आपको दे देता है कभी कि कुछ 5 संख्याओं या 10 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, यदि अंतिम में एक संख्या बढ़ा दे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, या आगे से एक संख्या हटा दे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते, तो हम नेक्स्ट टाइप लेते, उसमें क्या होगा, यदि किसी संख्या के औसत में आगे पीछे से संख्या हटा दे, तो यदि किसी संख्या में से पीछे से या अंत में से, संख्याओं में से अंत में से या पीछे में, अंत में या पीछे से एक संख्या हटा, तो पीछे से एक संख्या हटाए तो औसत में 0.5 की कमी होगी। यदि अंत में एक संख्या बढ़ा दे तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। क्या होगी, 0.5 की वृद्धि होगी। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 संख्या है, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है, इसका औसत देखेंगे तो कितना आएगा, औसत आएगा हमारे पास 4। औसत कितना आएगा 4, क्योंकि बीच वाली संख्या होती है। अब कह रहा संख्याओं में से पीछे एक संख्या हटाए, मैं यहाँ से एक संख्या हटा देता हूँ, 2 3 4 5, मैंने एक संख्या हटा दी, अब औसत क्या होगा, आगे पीछे से एक संख्या हटा दी, आगे से एक संख्या हटा दी, बीच वाली संख्या का औसत 4 और 3 कितना होता है 7, 7/2 कितना होगा 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो कितनी कमी 0.5 की। यदि मैं एक और संख्या हटा देता हूँ 2 3 4, पीछे से एक संख्या हटा दी, हमें पीछे या अंत से एक संख्या हटाते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने पीछे से एक संख्या हटा दी तो औसत कितना होगा, देखिए हमारे पास औसत हो जाएगा 3 बीच वाली संख्या। तो अब यहाँ से भी देखिए यहाँ कितना अंतर आ रहा है 0.5 का आ रहा है। यदि मैं पीछे से एक संख्या और हटाता हूँ तो मेरे पास होगा 23, इसका औसत निकाले तो कितना होगा 2 और 3 दोनों का योग करते हैं, ये सारी संख्याएं हैं, ये क्या है सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ 2 और 3 का औसत कितना होगा 2 + 3/2, 5/2 कितना होगा 2.5। देखिए हर बार में अंतर कितना आ रहा 0.5 का आ रहा। इसका मतलब हम यदि पीछे से एक संख्या हटाएंगे तो 0.5 की क्या होगी कमी होगी, कितने की होगी 0.5 की कमी होगी। यदि एक संख्या और हटाएंगे तो 0.5 की कमी होगी। अब यदि यहाँ से मैं बोलूँ 2 संख्या हटा देता हूँ, कितनी संख्या हटाता हूँ 2 3 4 5
6। इसमें से मैं यदि अंत में से 2 संख्या हटाता हूँ तो कितने की कमी होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 आ रहा है, पहले औसत 4 था, अब 3 आया, तो कमी कितने की हुई? 1 की कमी। तो अब यहाँ से देखिए 2 संख्या हटा रहे हो, 0.5 2 बार कम होगा तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो इस प्रकार यदि हम संख्या के अंत से कुछ संख्या हटाते हैं तो 0.5 की कमी होगी। इसी तरह मैं यदि संख्या बढ़ाता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6, मैंने एक संख्या बढ़ा दी, इसका औसत हमारे पास कितना है? 4 है। इसका औसत कितना हमारे पास? 4 होगा, क्योंकि बीच वाली संख्या औसत होता है हमारे पास। अब यदि मैं एक संख्या बढ़ा देता हूँ अंत से, जैसे 2 3 4 5 6, एक संख्या मैंने बढ़ा दी, पीछे एक संख्या बढ़ा रहे, अंत में एक संख्या बढ़ा दे, तो मैंने एक 7 बढ़ा दी। अब हम औसत देखते कितना हो रहा है। आगे से मैंने 3, पीछे से 3, तो कोई नहीं बचता है, तो मैंने 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से, बीच वाली संख्या 2, 4 और 5, 4 और 5 का औसत कितना होगा? 4 + 5/2, 4 और 5 कितना होता है? 9/2 कितना होता है? 4.5। तो कितने की वृद्धि हुई? 0.5 की क्या हुई? वृद्धि हुई। जैसे मैं इसमें एक और संख्या बढ़ा देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, एक संख्या मैंने बढ़ा दी। अब देखते हैं इसका औसत कितना हो रहा है। आगे से 3, पीछे से 3 संख्या छोड़ी, तो हमारे पास औसत कितना आया? 5 आया। देखिए यहाँ से और 0.5 की वृद्धि हो गई। तो हम जितनी संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 की क्या होती जाएगी? हमारे पास वृद्धि होती जाएगी। तो हमारे पास क्या पॉइंट हुआ नेक्स्ट टाइप कि यदि संख्या के अंत में से हम एक संख्या बढ़ा दें तो 0.5 की वृद्धि होगी, और यदि एक संख्या कम कर दे तो 0.5 की क्या होगी? कमी होगी। तो इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन देखते हैं जिसे आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, जैसे नेक्स्ट टाइप हमारे पास, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, पहले एक बार एक फॉर्मूला परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ। जैसे यदि प्राकृत संख्या के अंत में, प्राकृत संख्या के अंत में एक संख्या बढ़ा दे तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। जब हम अंत में एक संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 की वृद्धि होगी, तथा अंत से एक संख्या हटाने पर औसत में 0.5 की कमी होगी, 0.5 की कमी होगी। कैसे? देखिए, जैसे हम समझते हैं, मैं यहाँ संख्याएं लिखता हूँ, जैसे 2 3 4 5 और एक 6 संख्या लिख दी। यहाँ पर मेरे पास 5 संख्या है, इसका औसत कितना होगा? इनका औसत हम देखेंगे तो औसत होगा बीच वाली संख्या। तो कौन सी बीच में? हमारे पास 4 है। बीच में कौन है? 4। तो हम कहेंगे इसका औसत कितना है? 4 है। यदि अंत में मैं एक संख्या बढ़ाता हूँ, हमें एक संख्या बढ़ाने को बोले, मैंने एक संख्या बढ़ा दी, 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका औसत कितना होगा? तो इसका औसत देख के हम यहाँ से देखते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। 2 3 आगे से छूट गया, 6 और 7 पीछे से छूट गया, बीच में 2 संख्या बची, दोनों के बीच की संख्या 4 + 5 का औसत कितना होता है? 4 और 5 9/2, 4.5 कितना हो रहा है? 4.5। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रहे, एक संख्या बढ़ाई हमने तो औसत में देखिए कितने की वृद्धि हो रही? 4 से 4.5, 0.5 की वृद्धि हो रही। यदि मैं अंत में से एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने अंत में से एक संख्या और बढ़ा दी। अब देखते हैं इसका औसत कितना आएगा। तो बीच में संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 संख्या आगे से, 3 संख्या पीछे से, बीच में संख्या आ रही है 5, तो हमारे पास औसत कितना आएगा? 5 आएगा। औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। जैसे मैं एक और संख्या बढ़ाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका औसत देखें तो बीच वाली संख्या कौन सी? हमारे पास 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, बीच में हमारे पास 2 संख्या आ रही है, तो दोनों का औसत लेता हूँ 5 + 6/2, 6 और 5 11/2, 11 में 2 का भाग 5.5 बार,
तो देखिए हर बार औसत में 0.5 की वृद्धि हो रही है 0.5 की। तो हम जैसे जैसे एक एक संख्या बढ़ाते हैं 0.5 की वृद्धि हो रही है। मैं एक साथ यदि इन दोनों सवाल को छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं इन दोनों लाइनों को भूल जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने अंत में 2 संख्या बढ़ाई, 6 से 7, 8, 9 3 संख्या बढ़ा दी। अंत में कितनी संख्या बढ़ाई? 3। तो औसत में कितना परिवर्तन हुआ? 4 से 5.5। हम देखते हैं जैसे यहाँ से हम यहाँ तो एक एक संख्या जोड़ी तो हमारे पास 0.5 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 4 से 4.5, 4.5 से 5, 5 से 5.5, हर बार 0.5 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यदि हम लास्ट से एक संख्या हटाए, लास्ट से क्या करें? एक संख्या हटा देते, जैसे यहाँ लिखा हो 2, 3, 4, 5 और 6, इसका औसत हमारे पास कितना है? 4। यदि लास्ट में से एक संख्या हटा देते, इसमें से एक संख्या को मैं हटा देता हूँ 6 को, तो मेरे पास संख्या बनेगी 2, 3, 4, 5। अब इसका औसत देखते हैं, तो इसका औसत कितना आएगा? यहाँ देखेंगे औसत, यहाँ से 2, यहाँ से 5 हटाया तो बीच में 4 और 3 है, और 4 और 3 का औसत कितना होता है? 4 + 3 / 2, 4 और 3 7, 7 / 2 3.5। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई? 0.5 की क्या हुई? वृद्धि हुई। यही पर 0.5 की क्या हुई? हमारे पास कमी हुई। 4 से 3.5 है तो 0.5 की क्या हुई? कमी हुई। यहाँ से मैं एक संख्या और हटाता हूँ तो 2, 3, 4 आता है, और औसत कितना हो जाएगा हमारे पास? औसत होगा हमारे पास बीच वाली संख्या 3। तो यहाँ पर देखते हैं 3.5 से 3 आया तो 0.5 की और क्या हो गई? कमी हो गई। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट प्राप्त हुआ कि एक संख्या बढ़ाएंगे तो औसत में 0.5 की वृद्धि, और एक संख्या हटाएंगे तो 0.5 की क्या होगी? कमी होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखूं, इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 3 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है। यदि अंत में 2 संख्या बढ़ा दे तो 2 संख्या बढ़ा दे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? औसत में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा या कितना होगा? जैसे मैं ऑप्शन लिखता हूँ, 1 नंबर ऑप्शन 3, 2 नंबर ऑप्शन 3.5, 3 नंबर ऑप्शन 4 और 4 नंबर ऑप्शन 4.5। तो यहाँ देखिए हमारे पास 5 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। अंत में कितनी संख्या बढ़ा दे हम? अंत में 2 संख्या बढ़ा दे। कितनी संख्या बढ़ा दे? 2 संख्या बढ़ा दे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? जब हम एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। यदि मैं 2 संख्या बढ़ाऊंगा तो 0.5 की और वृद्धि होगी, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 1 की हुई। तो हम कहेंगे अभी औसत 3 है तो औसत में कितना परिवर्तन हो जाएगा? औसत हो जाएगा 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 4। तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 45 है। यदि अंत में 10 संख्या बढ़ा दे, अंत में 10 संख्या बढ़ा दे तो, अंत में 10 संख्या बढ़ा दे तो औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? जैसे मैं ऑप्शन लिखता हूँ, कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 55, ऑप्शन नंबर 2 50, ऑप्शन नंबर 3 55, 56, ऑप्शन नंबर 4 45। यह ऑप्शन लिखे। अब यहाँ से हमें बताना है 5 लगातार संख्या का औसत 45 है। यदि अंत में 10 संख्या और बढ़ा दे, 5 संख्या के बाद अगली 5 संख्या, या अंत की जगह हम लिख सकते हैं अगली 5 संख्या और ले लेते हैं।
अंत की जगह ले लेते हैं, अगले 10 संख्या और ले लेते हैं, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में क्या परिवर्तन होता है? 1 में 0.5 की वृद्धि होती है, अंत में संख्या बढ़ा रहे हैं, 1 पे 0.5 की वृद्धि होती है, तो 2 पे कितनी वृद्धि होगी? 0.5 की वृद्धि होगी, तो हम कहेंगे 1 की वृद्धि। इसका मतलब 2 संख्या बढ़ाएंगे तो 1 की वृद्धि होगी। अब जब हम 10 संख्या बढ़ाते हैं तो वृद्धि कितने की होगी? 10 संख्या बढ़ाएंगे तो 10 गुना 0.5 कितनी वृद्धि होगी? 5 की। तो अभी 45 औसत है, तो कितना हो जाएगा औसत? हम कहेंगे औसत कितना होगा? 50 होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पर, लगातार 15 संख्याओं का औसत 45 है, या यहाँ ले लेते हैं 55 है, तथा लास्ट अंतिम 3 संख्याओं को हटाने पर नया औसत कितना होगा? नया औसत कितना होगा? अब क्या कह रहा है? अंतिम में से 3 संख्या हटा रहे हैं। जैसे यहाँ 15 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार। जैसे मैंने लिखा 56, मैंने लिखा 58, मैंने लिखा 55.5, मैंने लिखा 53.5। कितना लिख दिया? 53.5। हमें आंसर देना है, अंतिम में से 3 संख्या हटाते हैं तो नया औसत कितना होगा? अंतिम में से 3 संख्या हटानी है, तो अभी 15 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। अब अंतिम में से 3 संख्या हटाते, जब एक संख्या हटाते तो 0.5 की क्या होती है? कमी होती है। जब मैं एक संख्या और हटाऊंगा तो 0.5 की और कमी होगी। जब मैं एक संख्या और हटाऊंगा तो 0.5 की और कमी होगी। तो कितनी कमी हो रही है? 5 और 5 10 और 5 15। इसका मतलब 1.5 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभी औसत 55 है, तो 55 में से 1.5 घटा दीजिए। 55 में से 1 जाएगा 54, और 54 में से 5 जाएगा 0.5, तो 53.5। तो जब हम 3 संख्या हटाएंगे तो औसत में कितनी कमी होगी? 53.5। 3.5 की 1.5 की कमी होगी, और आंसर होगा 53.5। यदि यहाँ अंतिम में से 3 संख्या की जगह हमें देता है कि, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहीं पर, नया क्वेश्चन, कि लगातार 25 संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत 132 है, तथा अंतिम में से 10 संख्याओं को हटा दिया। 10 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत होगा। अंतिम में से 10 संख्या हटाते हैं तो नया औसत कितना होगा? हमें बताना है कि नया औसत कितना है। जैसे मैं ऑप्शन लिखता हूँ 122, 2 नंबर ऑप्शन 126, 3 नंबर ऑप्शन 127, 4 नंबर ऑप्शन 130। अब अंतिम में से कितनी संख्या हटा रहे हैं? 10 संख्या हटा रहे हैं। जब एक संख्या हटाते हैं तो 0.5 की क्या होती है? कमी होती है। जब 10 संख्या हटाएंगे तो 10 बार 0.5 की कमी होगी, हम कहेंगे 5 की कमी होगी। कितने की कमी होगी? 5 की कमी, क्योंकि 1 पे 0.5 की, 2 पे 0.5 की हो, तो 2 संख्याओं पे 1 की कमी हो रही है, तो 10 संख्याओं पे आधी हो जाएगी 5 की कमी। तो 132 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 132 में 5 घटाएंगे तो 127 आएगा। तो हम कहेंगे जब 10 संख्या हटाएंगे तो 127 औसत हो जाएगा, 0.5 की कमी होगी। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं, जैसा अभी ली थी इसके आगे वाली टाइप लेते हैं। अभी हमने देखा अंतिम में से संख्या हटाते हैं तो क्या परिवर्तन होगा। अब हम देखते हैं जब यदि आगे से संख्या हटाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, या जोड़ेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। तो मैं लिखूँगा प्राकृत संख्याओं के आगे से एक संख्या बढ़ाने से, आगे से एक संख्या बढ़ाएंगे, अभी और पीछे से एक संख्या बढ़ा रहे थे तो 0.5 की वृद्धि होती थी। अब यदि आगे से एक संख्या बढ़ाने पर
0.5 की कमी होगी, 0.5 की कमी होगी तथा एक संख्या आगे से ही एक संख्या हटाने पर 0.5 की वृद्धि होगी। अब देखो इसको समझिए, जैसे मैंने क्या लिखा कि यदि प्राकृत संख्याओं के आगे से एक संख्या बढ़ाने पर 0.5 की कमी होगी और आगे से एक संख्या हटाने पर 0.5 की वृद्धि होगी। पिछले वाले टाइप से थोड़ा सा अलग है, उसमें हम पीछे से करते तो हम जैसे बढ़ाते तो वैसे ही बढ़ाते, जब घटाते तो 0.5 घटाते। यहाँ पर इसका उल्टा है, आगे से संख्या बढ़ाने पर 0.5 की कमी और घटाने पर 0.5 की वृद्धि होगी। जैसे मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ 7, 8, 9, 10, 11 और एक संख्या और लिख देता हूँ मैं 12। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से हम इन संख्याओं का औसत कितना आता है, यहाँ पर इन संख्याओं को औसत कितना है, तो हम देखेंगे इसका औसत बीच वाली संख्या मध्य संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 संख्या है। तो बीच वाली संख्या होगी, दो संख्या इधर से, दो संख्या इधर से छोड़ दी, तो बीच में आ रहा है हमारे पास 10 और 9, और 10 और 9 का औसत कितना होता है 10 + 9 बटा 2। दो संख्याओं को औसत लेना है तो संख्याओं का योग बटा 2, 10 + 9 19 बटा 2। हम 19 बटा 2 को कहेंगे 2 का भाग 19 में कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18.5। अब मैं आगे से एक संख्या को हटाता हूँ, जैसे मैंने 7 को हटा दिया, मैंने लिखा 8, 9, 10, 11 और 12। इसका औसत कितना होगा, देखिए 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, बीच में आया 10, तो हम कहेंगे इसका औसत कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ से एक संख्या हटाई तो औसत में देखिए 0.5 की वृद्धि हो रही या नहीं हो रही। तो मैंने यही लिखा, जब एक संख्या हटाएंगे तो 0.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे मैं यहाँ से एक संख्या और हटा देता हूँ 8, तो कितना होगा 9, 10, 11 और 12 का औसत कितना होगा। देखिए हमारे पास 4 संख्या है, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से छोड़ा तो बीच में आया 10 और 11। 10 और 11 का औसत कितना होगा, 10 + 11 बटा 2 कितना होगा 21 बटा 2 भाग जाएगा 10.5 बार। कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो मैंने यहाँ एक संख्या हटा रहा हूँ, जैसे जैसे संख्या में क्या हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही है। यदि मैं एक संख्या बढ़ाऊँगा, यहाँ पर क्या करता हूँ, एक संख्या बढ़ा देता हूँ। कैसे, जैसे मेरे यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 का औसत कितना था 9.5, मैंने एक संख्या बढ़ा दी यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, इसको छोड़ देते। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर इसका औसत कितना आएगा, देखिए 10, 11, 12, 13, 14 का औसत, बीच वाली संख्या, दो संख्या इधर से छोड़ी, दो संख्या इधर से छोड़ी, औसत आया हमारे पास 12। कितना आया औसत, 12। हमने लास्ट क्लास में औसत ज्ञात करना सीख लिया था। अब देखिए यहाँ से मैं एक संख्या बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैंने एक एक संख्या हटाई, अब मैं एक एक संख्या बढ़ाता हूँ। कहाँ पर, आगे से। मैंने 10 की जगह एक संख्या लिख दी, 9, 10, 11, 12, 13, 14। औसत क्या होगा इसका औसत होगा, देखिए हम औसत निकालते हैं। इधर से दो संख्या छोड़ी, इधर से दो छोड़ी, बीच में दो संख्या है 11 और 12। 11 + 12 का औसत कितना आता है, देखिए दोस्तों, दो संख्या के योग कीजिए, 2 और 1 3, 1 और 1 2 बटा 2। 23 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 12.5 बार। तो औसत में देखिए 0.5 की क्या हो रही है, सॉरी 11.5 आएगा। कितना आएगा, 11.5। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0.5 कितना आ रहा है हमारे पास, 0.5 की कमी हो रही है। जैसे मैं एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, मैं लिखता हूँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक संख्या मैंने और बढ़ा दी। अब देखते हैं यहाँ पर इसका औसत कितना हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे औसत कितना होगा। जैसे बीच वाली 3 संख्या छोड़ दी, इधर वाली 3 संख्या, बीच में कितना है हमारे पास 11, तो हम कहेंगे इसका औसत कितना आया 11। देखिए यहाँ पर फिर 0.5 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहीं पर ये कह रहे हैं आगे से जितनी संख्या हटाएंगे उतनी उसमें क्या होगी, संख्याओं में औसत में वृद्धि होगी। आगे से जितनी संख्या हटाएंगे उतनी क्या होगी, वृद्धि होगी 0.5 की, और जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी औसत में क्या होगी, 0.5 की कमी होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत
74 है तथा आगे से 3 संख्या हटाने पर औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, तथा यहाँ तक क्वेश्चन एक कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन, तथा आगे से 3 संख्या जोड़ने पर औसत क्या होगा, जोड़ने पर औसत क्या होगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन साथ में समझाऊंगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 74 है तथा आगे की 3 संख्याओं का हटाने पर औसत क्या होगा, तथा आगे से 3 संख्या जोड़ने पर औसत क्या होगा, दोनों अलग अलग बताने। तो हम फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। जब आगे से 3 संख्या हटाते हैं तो हमारे पास 10 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 74। मैं लिखता हूँ 10 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 74 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास 74 है। ये लिख दिया मैंने 74। आगे से 3 संख्या हटा देते हैं, आगे से 3 संख्या हटाते हैं तो उसका औसत क्या होगा। जैसे हम आगे से 1 संख्या हटाएंगे तो औसत में 0.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। जब मैं 2 संख्या हटाऊंगा तो क्या होगा, 0.5 की और वृद्धि होगी। जब मैं 1 संख्या और हटाऊंगा तो 0.5 की वृद्धि और होगी। तो 1 पे 0.5 की वृद्धि होती है तो 3 पे कितने की वृद्धि होगी, 1.5 की वृद्धि होगी। तो 74 में 1.5 की वृद्धि कर दीजिए तो औसत कितना हो जाएगा हमारे पास, 75.5। यदि आगे से 3 संख्या जोड़ने पर औसत में क्या होगा, 0.5 की कमी होगी। कैसे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ औसत कितना हमारे पास 74 है। अब आगे से जब 1 संख्या हटाएंगे तो 0.5 की कमी। इसी तरह से मैं 2 संख्या हटाऊंगा तो 0.5 की और कमी होगी, और 3 संख्या हटाऊंगा तो 3 गुणा 0.5 बराबर 1.5 की कमी। जब 1.5 की कमी हो रही है तो हमारे पास औसत कितना कम हो जाएगा, 1.5 कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे 74 माइनस 1.5 कितना होगा, 74 में से 1 जाएगा 73, 73 में से 0.5 जाएगा तो 72.5। तो हमारे पास औसत कितना होगा, 72.5। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टाइप को आगे और कंटिन्यू करेंगे औसत को। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है।